नमस्कार छात्रों, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं आप लोग। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 का है। 8 तक हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वीडियो के पसंद आने पर प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फर्म का आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च 11 को निम्नांकित था। सारा कुछ दिया हुआ है, लाभ हानि बराबर बांटते हैं। कैश को छोड़कर संपत्ति से वसूल हुआ है 2,26,880। और नीचे कहता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी के विवरण पर प्रत्येक साझेदार के खाते की स्थिति क्या होगी। तो सिंपल है, यहाँ भी जो है रियलाइजेशन कौन बनेगा, पार्टनरशिप कौन बनेगा और दिवालिया कौन हो गया। चलिए देखते हैं। इसमें तो लिखा हुआ है सी का करंट अकाउंट दिया हुआ है 9,990 और तो कुछ खास है नहीं। आइए हम एक एक करके सबसे पहले आपको तैयार करना है इसमें रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे एसेट्स लिखना है आपको। एसेट्स में क्या सब है। क्वेश्चन नंबर 9 है डेटर्स स्टॉक मशीनरी। डेटर है स्टॉक मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, 66,060 ये है डेटर्स है 66,060, 94,000, 28,600 और ये है 84,000। क्रेडिटर्स ये दिया हुआ 1,02,400 और क्वेश्चन कर रहा है कि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त हुआ है 2,26,880, 2,26,880 और लेनदार को पेमेंट कर दो, कोई खर्चा तो है ही नहीं। टू बैंक क्रेडिटर्स ये है 1,02,400। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ये बैलेंस कर लेते हैं। चूँकि डीआर जो है डीआर वाला भाग बड़ा है तो लॉस होगी आपको 3,75,060, 3,75,060 बाय लॉस ये होता है 45,780, 45,780। ABC 3 पार्टनर से बांट दो, अनुपात यह है बराबर 15,260 होता है 3 से भागा लगाने पर 15,260, 15,260, 15,260। ठीक है ना। चलिए ये था रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट दिया हुआ है तो हम यहाँ बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ABC इसका बैलेंस दिया हुआ है। AB का जो है दायित्व में है, C का संपत्ति में है। दायित्व है तो बाय बैलेंस BD करेंगे, CR में हम बाय बैलेंस BD। A का है 21,200 और B का है 2,500। C का संपत्ति वाले भाग में है, मतलब माइनस में है 9,940, 9,940। अब जो है रियलाइजेशन से लॉस आया है तो यहाँ लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,260, 15,260, 15,260 और ये भी 15,260। और फिर सी का जो है पूंजी खाता सी का जो है और तो कुछ है नहीं। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। पहले जो है हम
देखते हैं ए बी का जो है CR में बड़ा है 21,200 और ये है 2500, चूँकि सी चलिए और तो कुछ, चलिए वसूली की हानि। रूल कहता है वसूली की जो हानि होती है सूक्ष्म पार्टनर्स नकदी में लाएंगे, तो यहाँ पे बाय बैंक कर दीजिए। बाय बैंक अकाउंट 15,260 15,260 ये वसूली की हानि है। तो ये हो गया 15,2 17,760 17,760। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे हम। ए का हो गया 21,200 17,760, घटाएंगे हम 15,000। वो नहीं, ये तो जोड़ने में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ए का जोड़ेंगे हम 21,200 प्लस 15,260, तो ये होता है 36,460 36,460 36,460 और ये है 17,760, ये घटाकर होगा 2,500 और इसका घटाएंगे हम तो ये हो जाता है 21,200। तो ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और यदि सी की बात करें तो सी का माइनस में है 9,940 15,260, जोड़ने पर ये होता है 25,200 25,200 25,200। ये भी कहाँ जाएगा सी का, तो ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 25,200। ठीक है ना। चलिए आगे इसमें बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC पूंजी पहले से है तो बाय बैलेंस BD होगा, क्योंकि दायित्वों का जमा शेष पूंजी दिया हुआ है 60 40 और 20,000 60 40 और 20,000। यहाँ से टू करेंट अकाउंट, सी का जो है माइनस में है 25,200 और बाय करेंट अकाउंट ए और बी का जो है प्लस में है कितना कितना, ए का है 21,200 और बी का है 2,500। अब यहाँ देखना है आपको डिफिशियंसी कितना है। सी का जो है ना माइनस में है 25,200 और पूंजी कितना है 20,000 रहते हैं, तो पूंजी जो है मात्र 20,000 है, DR में है 25,200, डिफिशियंसी हो गया 5,200। तो इस 5,200 को जो है ना ए बी पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा, तो अनुपात है 6:4, 60,000 60,000 40,000 और छोटा कर लीजिए 3 2 3 6 2 2 4, अनुपात हो गया 3:2। तो डिफिशियंसी कितना है, डिफिशियंसी 25,200 माइनस में है प्लस में है 20,000, तो ये हो गया कितना 5,200। इस 5,200 को ए ला के देगा 3/5 गुना 5,200, बी ला के देगा 2/5 गुना 5,200। तो गुना भाग करने से ये हो जाता है 3,120, ए देगा ला के 2080, बी देगा ला के। ए कैपिटल अकाउंट 3,180 ए देगा, बी कैपिटल अकाउंट 2,080 बी देगा। ठीक है, चूँकि ए भी दे रहा है तो ए भी के लिए हानि है, तो 2C कैपिटल अकाउंट, सी को दे रहा है ना, तो 2C कैपिटल अकाउंट। ए दे रहा है कितना 3,180, बी दे रहा है 3,180 है, बी दे रहा है 3,120 है, 31 यहाँ भी मिस्टेक हुआ है, 3,120 है और ये दे रहा है 2,080 और तो कुछ नहीं है। अब बैलेंस कर लो। ए का हो गया पूंजी 81,200 40 2 42,500, यहाँ तो बराबर हो गया 25,200, 81,200 और ये 42,500। बैलेंस कर लेंगे और पेमेंट कर दो ए और बी को। कितना कितना, ये देखते हैं माइनस करने के बाद। ये माइनस करेंगे हम तो ये होता है 78
080 40 420। ठीक है। लास्ट में बनता है इसमें बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। रुपया पहले से है तो टू बैलेंस BD होता है। कितना दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। ये 5500 है। इसके अलावा रुपया आएगा तो DR, संपत्ति को बेचने से रुपया आया है ना, टू रियलाइजेशन 2,26,880। ए घर से लाया है तो A करेंट अकाउंट, B लाया है तो B करेंट अकाउंट। ये कितना कितना है 15,260, 15,260, 15,260। यहाँ पर जो है पेमेंट करना है आपको। लेनदार को पेमेंट किए हैं तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,02,400। इसके अलावा A को पेमेंट किए हैं तो A कैपिटल, B को पेमेंट किए हैं तो B कैपिटल। A का लोन भी है तो A लोन, B का भी लोन है B लोन। अमाउंट कितना कितना है देखिए, A का लोन है 30,000, B का लोन है 12,000, तो ये है 30,000 और ये है 12,000। इसके अलावा A का पूंजी था कितना 78,080, 78,080 और B का है 40,420। चलिए आप दोनों साइड जोड़ दीजिए, ये बराबर हो जाएगा। कुछ काम खुद भी कीजिए आप लोग, हम जोड़ आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। जोड़ के ज़रूर कमेंट कीजिएगा बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।